चरण स्पर्श। नहीं, क्या क्या कह रही है? HNO3 जैसे आप वाटर में डालोगे तो क्या आएगा? H+ NO3 माइनस। इसका मतलब HNO3 क्या होगा? एक एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। अगला जैसे CH3COOH, जैसे आप वाटर में डालोगे CH3COO माइनस H+, क्या बनेगा? ये क्या होगा? मतलब H+ दे रहा, मतलब ये क्या होगा? एसिड होगा। नोट करो। सर COON है X? क्या? सर लास्ट वाला जो सर X है या N? COO ये H सर है बेटा। H। हाँ, हर्षित और वो अब देखो, जो एसिड होता है वो टेस्ट में कैसा होता है? सॉर इन टेस्ट होता है। लिखो पहला पॉइंट, एसिड्स हैव sure in test. Second point, it turn blue litmus solution into red. ब्लू से किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। अब देखो, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की। हेडिंग डालो। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ये दो तरह का होता है। एक होता है, अच्छा सॉरी, अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग चीज के बेसिस पर अलग अलग होता है। जैसे सोर्स के बेसिस पर दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड वन इनऑर्गेनिक एसिड। क्लियर? देखो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो कि प्लांट, जो कि कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल्स हैं, वहां से। तो लिखो ऑर्गेनिक एसिड में। और ऑर्गेनिक एसिड में मेनली क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। और इनऑर्गेनिक एसिड उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सल्फर है, क्लोरीन है, आयोडीन है। तो लिखो ऑर्गेनिक एसिड में। लिखो एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन, हेडिंग डालो ऑर्गेनिक एसिड। लिखो एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन यूजुअली, acids which are obtained usually from plants and animals, are called organic acid. एग्जाम्पल जैसे HCOOH, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। दूसरा CH3COOH, एसिटिक एसिड। फिर COOH का होल ट्वाइस, ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि इनमें कार्बन प्रेजेंट है ना। भागो भागो, कोरोना आया। फिर नोट करो बेटा इसको।
देखो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स की। इनऑर्गेनिक एसिड, देखो क्या होता है ये एसिड, जिसमें जो जनरली कहां से ऑब्टेन होते हैं, मिनरल से। लिखो दीज आर द एसिड्स which are generally obtained from minerals, ठीक है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी क्या होते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इनमें कार्बन की प्रेजेंस नहीं होती है ना। अब देखो, अब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। हेडिंग डालो सेकंड पॉइंट, बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। आ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड सेकंड वन डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें एसिड की परसेंट ज्यादा होती है। डाइल्यूट का मतलब होता है इसमें पानी की परसेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, क्या बोलेंगे, इट इज एन एसिड जिसमें कि हाई परसेंटेज ऑफ एसिड होता है, H प्लस आयन ज्यादा होते हैं। क्लियर, तो लिख लो इट इज एन एसिड it is an acid having a relative strength, relative high percentage of acid in a का, जिससे अचार बनता है, उसी से वही विनेगर होता है। और विनेगर कहाँ पड़ता है, जब चाउमीन बनती है पड़ता है कि नहीं पड़ता उसमें। कैसा होता है, काले कलर का होता है, विनेगर की शीशी अलग से आती है, कैसा होता है। अच्छा हाँ, वो व्हाइट होता है। वो ब्लैक वाला क्या होता है, सोया सॉस होता है। हाँ, क्यों हमारी बना लेती हो। वो सभी क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं बेटा, वो बेस कहलाते हैं। जैसे MgO, ये मेटल है, इसका ऑक्साइड MgO, ये इट इज ऑल्सो भी बेस। जैसे कहते हैं MgOH का होल्ट वाइज, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये भी क्या है, बेस है। राइट डाउन। अ बेस may also be defined, a base a base may be defined as, बट एक मिनट में आया, ब्लू। रेड लिटमस से किसमें कर देते हैं, ब्लू में। आगे देखो,
अब बात आती है कि कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर ये भी दो तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है बेस का अमाउंट ज्यादा होता है, डाइल्यूट मतलब पानी का अमाउंट ज्यादा होता है। क्लियर है? अब हेडिंग डालते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। सबसे पहले हेडिंग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ। तब तक जितना पढ़ा दिया एक बार 2-5 मिनट के अंदर देख लो जल्दी से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, इसके बाद जल्दी से 5 मिनट में देखो कितना पढ़ा दिया मैंने आज।